हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद आप लोगों से बात कर रहे हैं। ये वीडियो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में उन बच्चों के लिए है जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2023 है और या मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स है। फाइन। और जिन्होंने एसएफएम में मेरे से क्लास ली है तो यहाँ पर तो एसएफएम ही एप्लीकेबल है और यहाँ एएफएम एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरा करंट बैच कर रहे हैं, जो ऑलरेडी न्यू बैच हम एएफएम का हमने शुरू किया है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। प्लीज़ वो स्किप कर जाएं। ऑलरेडी उनकी क्लासेस चल रही है और सारी बातें ऑलरेडी क्लासेस में बताई जा रही है, तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो किन के लिए है? जो स्टूडेंट्स नवंबर 2023 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्होंने सीए फाइनल एसएफएम क्लास मेरे से लिया है, ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने क्लास लिया है, ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने मेरे से क्लास लिया है। होप मैंने बता दिया कि ये वीडियो किन के लिए है। तो सबसे पहले नवंबर 2023 के लिए मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले उनका बहुत सारा क्वेरी आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है सर, जो हमने क्लासेस लिए थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो एडिशंस हैं, वो हम कहाँ से देखें? ठीक है, वो हम कहाँ से देखें? और उनका ये भी बात है कि सर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें एग्ज़ाम से पहले करने हैं वो आप हमें बता दीजिए। ठीक है सर, तो ये क्वेरी है उनका, अमेंडमेंट्स, एडिशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, हालांकि मैंने अलग अलग जगह आप लोगों को दिया है ये चीज़। आप लोगों ने कभी भी क्लास किया हो, कभी भी क्लास किया हो, मैं इसका एक प्रॉपर फाइल बना के आपको आपके ग्रुप में कल तक पोस्ट कर दूंगा, जिसमें एडिशंस क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेंज हो गए हैं अगर हुए हैं तो वो भी रहेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेरी आ रहा है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये भी दिक्कत आती है, सर हमने तो 3 साल पहले क्लास लिया था, कोई कहता हमने 1 साल पहले क्लास लिया था, तो उसके बाद से बताइए, उसके पहले से मत बताइए। तो ये सारे क्वेरी को हमने एक फाइल में हम यहाँ बना के दे देंगे, इसे आप कर लीजिएगा, आपका सारा 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 प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस चीज़ से रिलेटेड मेरे ख्याल से कल के बाद कोई भी क्वेरी नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए। सर और हम क्या करें? आपको कुछ भी नहीं करना है। जो क्लास मटेरियल है, जो क्लास मटेरियल है उसे आपको, जो क्लास मटेरियल है उसे आपको कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज करना है। कहीं ऐसा ना हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अमेंडमेंट्स और अपडेशन के चक्कर में आप जो मेन चीज़ है वही भूल जाएं। हर अटेम्प्ट में 100% कवरेज आपको क्लास मटेरियल से मिलता है। जी हाँ, आपका एग्जाम खत्म होगा, आप शाम को मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर तक बता दूंगा, क्वेश्चन का पैटर्न बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आपको पता है क्लास पे हमने बहुत एक्सटेंसिव कवरेज किया है, तो आप उससे भटक क्यों रहे हैं? उसी में रहिए, वो आपके लिए सब कुछ है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट 100% मार्क्स का है, तो अब आपको जो मैं कह रहा हूं आपको वो करना चाहिए। बाकी तो स्टॉक मार्केट का करियर, आगे चलकर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब लाइन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, बट ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर आपने ये 5 बार फुल रिवाइज कर लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। फुल क्लास मटेरियल, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, क्लास के कॉन्सेप्ट्स, क्लास के क्वेश्चंस, जो बुक में क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व नहीं किए हैं वह भी इसमें इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। सर
क्या लास्ट मोमेंट के लिए सर ये बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है, ये सब मत पूछिए। ये सब पूछने से तो फिर धीरे धीरे आप अपना काम ही कम करेंगे। आप क्लास मटेरियल अच्छे से रिवाइज कीजिए 5 बार, और ऐसा नहीं कि आज इसे 5 बार, अब तो टाइम बचा ही कितना है। आपने तो ऑलरेडी पहले 2 से 3 बार 4 बार तो कर ही लिया होगा। सर 5 बार नहीं हो पाएगा, चलो 3 बार कर लो। कुछ तो आप एक टारगेट लेके चल रहे होगे ना, तो उस टारगेट को आप पूरा करो। फुल क्लास मटेरियल आपको 5 टाइम्स रिवाइज करना है। सर रिवीजन कैसे करें? सारे कॉन्सेप्ट को तो रिवाइज करना ही करना है। कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चंस है उसको अगर आपको लगता है हाथ से करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, ओरली कर सकता हूँ, सिर्फ देख कर भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, तो देख कर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, रफ में एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपके आने चाहिए। कोई बच्चा बोलता है कि सर हाथ से करके देखें क्वेश्चंस को, या पूरा पूरा ऊपर ऊपर से देख लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें तो बस इतना पता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बस यही क्राइटेरिया अपनाइए। अगर एग्जाम में आ जाए आप कर पाएंगे, वो काम करिए। अगर आप हाथ से बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्ट कर पाएंगे तो वो काम भी आप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मटेरियल से आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक 40सा किताब दी है, दैट इज मस्ट। उसे आप हमेशा रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखा गया है डायरेक्ट फॉर्मूले से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आ जाता है। तो 15 से 20 नंबर का वहां हो गया। और जो मैंने आपको थ्योरी बुक दिया, इतना टू द पॉइंट अपडेटेड थ्योरी बुक भी मैं आपको कल पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप में। अपडेटेड थ्योरी बुक है, वो आप कर लीजिए। और आप थ्योरी 25 नंबर का डायरेक्ट वैसी बुक से आएगा जो मैं आपको दूंगा। 15 नंबर 20 नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चंस तो आपके कम से कम 50 नंबर तो आपके पास मतलब बिना कम मेहनत के आ गए। हम बोलते हैं ना एबीसी एनालिसिस, तो ये और ये आपको दो आप चीज कर लेंगे अच्छे से तो 50 नंबर तो सिक्योर आराम से हो गया। क्लास मटेरियल पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आप 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। और जो अनसर्टेनिटीज होता है, कभी कभी नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसको भी मैंने दूर कर दिया। मैं कल एक फाइल आपको दे दूंगा, इसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। सर हमें कोई आरटीपी देखना है, एमटीपी देखना है, पास्ट ईयर्स देखना है, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट ICAI.org में जाइए, वहाँ पर सारे पास्ट ईयर्स आरटीपी एमटीपी लोड है। अगर आपको कोई और पुराना चाहिए, टाइम है, तो मेरे पास सारा फाइल से मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आप लेटेस्ट 2-3 आरटीपी लास्ट का देख सकते हैं, एमटीपी देख सकते हैं, पास्ट ईयर देख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर टाइम है तो ओनली इफ टाइम परमिट्स, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ओनली इफ टाइम परमिट्स, सिर्फ टाइम अगर आपका परमिट करता है, ओनली इफ टाइम परमिट्स, ठीक है, तभी आप ये काम करें, अदरवाइज ना करें। ये तो मस्ट है, ये मस्ट है, और ये मस्ट है, और ये मस्ट है। इससे आपके बाहर क्या आएगा? सिलेबस बेस्ड एग्जाम होता है। अगर आप 100% मार्क्स से टारगेट कर रहे हैं तो जो मैंने अभी आपको कहा ये मोर देन इनफ है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो मैंने डायरेक्टली आपको कहीं अब मेल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप में जाइएगा, टेलीग्राम ऐप में जाइएगा, और टेलीग्राम ऐप में @class_by_aj ये एक यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी है। इसमें आप अपने मैसेज को पोस्ट कर दीजिएगा, जो भी आपके पास मैसेज हैं। लगभग मैंने सारा सॉल्व यहाँ पर कर ही दिया है। किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, जस्ट मैसेज मी, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट ही मेक और ब्रेक टाइम होता है, लास्ट मोमेंट ही बच्चा कंफ्यूज होता है। मेरा मानना है कि जो बच्चा अपना निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है वो कंफ्यूजन में नहीं है, और वही बच्चा आगे चलकर स्कोरिंग भी अच्छा करता है। लेकिन साथ हमेशा सभी बच्चों का रहता है, मेरा भी रहता है और आपका भी रहता है, तो उस साथ को बनाए रखें। आपको कोई भी दिक्कत हो एसएफएम से रिलेटेड, कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं,
आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। मैं आपको एक आपके एग्जाम्स के बाद वीडियो बना के दूंगा, देखिए 100% कवरेज का। फिर आपको पछतावा होगा, यार ये सारे क्वेश्चन तो सर के मैट में थे, हम खामखा इधर उधर देख रहे थे, हम खामखा कंफ्यूज हो रहे थे। मैं आपको वीडियो बनाकर सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से मेरे मैट में, और ये भी बताऊंगा कौन से नहीं है। अगर मान लीजिए 120 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर मान लो बाहर से भी आ गया, तो 100 नंबर तो अपना है, एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है ना। चलो मैं कह रहा हूं 40 नंबर बाहर से आ गया, 80 नंबर तो है आपके पास। 80 नंबर आप समझते हैं फाइनल लेवल पे 80 मार्क्स भी कितना मैटर रखता है, आपका पूरा ग्रुप क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। चलो मैं कहता हूं 50% पेपर बाहर से आ गया, मतलब 60 नंबर, मतलब एग्जामिशन तो है आपका। कितना आप बुरा सोचेंगे, और तो इससे बुरा तो नहीं सोच सकते ना। और मैं कह रहा हूं, और आप कह रहे हैं 50% बाहर से आएगा, और मैं कह रहा हूं 100% मटेरियल से आएगा। तो इन बिटवीन करते हैं तो 80-90 नंबर आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको और क्लैरिटी देगी, आपको और क्लियर करेगी। थ्योरी बुक आपको जो अपडेटेड है वही देखिए, सर हम और थ्योरी कर सकते हैं क्या इधर से उधर के, देखिए टाइम के ऊपर है। टाइम है तो क्या नहीं कर सकते, और टाइम नहीं है तो जो बताया हुआ है वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टाइम देखिए अपना, जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। थ्योरी जो बुक अपडेटेड कल मैं आपको दे दूंगा वो कर लीजिएगा, चालीसा भी मैं आपको कल दे दूंगा वो कर लीजिएगा। क्लास मटेरियल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बुक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स वो सारा पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चंस इजी लगता है उसको कट कर दीजिए, जो आपको टफ लगता है उसको मार्क कर दीजिए। तो लास्ट मोमेंट में आके आपको वो सारे क्वेश्चंस देखने हैं जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको लगता है एग्जाम में मुझे दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर मेरे मटेरियल में 1000 क्वेश्चन है, तो आपने, मेरा मानना है कि आपने अभी तक वो 100 क्वेश्चन अलग कर दिए होंगे जिसमें आपको दिक्कत है। नहीं किए तो 100 क्वेश्चन अलग करो, वो 100 क्वेश्चन ही आपको दिक्कत दे रहा है, 900 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। जो चीज आ रहा है वो बार बार करने से क्या फायदा, जो आ रहा है वो तो आ रहा है। अगर गाड़ी चलाना आ गया तो बार बार थोड़ा गाड़ी चलाना सीखेंगे, तो आ गया। जो चीज नहीं आया वही तो सीखना है। वो 100 में, जो 1000 में से वो 100 क्वेश्चन में जो दिक्कत है वो आप अलग कर लो। कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिवाइज करना है, लेकिन वो क्वेश्चंस में टाइम लगता है, तो 100 क्वेश्चंस उसको हाथ से करके देखना है। और उसमें भी अगर एफिशिएंट हो गए तो 40-50 क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम से पहले आपको देखना है, सारे करने हैं। सर मिसलेनियस चैप्टर करना है, करना है। सर ये चैप्टर करना है, वो चैप्टर करना है, सब करना है, क्यों छोड़ के जाना है। ठीक है, फिर भी मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा, हालांकि मैं देता नहीं हूं। एक बार एक एग्जाम में क्या हुआ, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारा कुछ आ गया, तो उसके बाद जब मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना बंद कर दिया, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चों में ट्रस्ट आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली बच्चे मार्क्स भी लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो या ना दो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगते हैं, तो वो मैं दे रहा हूँ। लेकिन एक हमेशा ध्यान रखिएगा, करना सब कुछ है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देना होता तो पूरा बैच ही क्यों करवाता, मैं 15 क्वेश्चन करवा देता बस, और बोलता भाई बैच ओवर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप फाइनल लेवल पर आप अपना समझदारी से काम लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जरूर दूंगा, कुछ न्यू क्वेश्चंस दूंगा, कुछ अमेंडेड क्वेश्चंस दूंगा, एक ही फाइल में मैं सब कुछ दे दूंगा। आपको और कुछ नहीं देखना, पुराना सर आपने ये दिया था, पुराना वो दिया था, सब भूल जाओ, सब एक बार फ्लश कर दो माइंड से। आपको ये सारा करना है, ये मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा। ये क्लास मटेरियल आपका हो गया, चालीसा हो गया, थ्योरी हो गया। ये आपको अगर करना है तो आप ICI.org से आप कर लीजिएगा, लेटेस्ट आपका RTP MTP पास्ट टेस्ट निकाल लीजिएगा, सिर्फ टाइम परमिट होता है तभी। टेलीग्राम ऐप में आप मैसेज कर दीजिए, और आप, मेरा मानना है कि आप ग्रुप में ज्वाइन, जिस ग्रुप में पोस्ट होगा उस ग्रुप या चैनल में आप ज्वाइन हो जाइएगा। एक आपको हमने ओपन ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ओपन ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, और जहां पर ये नोट्स पोस्टेड होंगे उसका हम आपको चैनल लिंक दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूं, तो आपका अब कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% SFM का पॉइंट सॉल्व हो गया है। अब आप एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त आपके साथ हूँ, हर लम्हा मैं आपके साथ हूँ। फाइन सर, तो ये था मेरा नवंबर 2023 के ऊपर वीडियो। अब मैं आता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस कर लिया है और मई 24 एंड ऑनवर्ड्स में उनका नया सिलेबस है, उनको क्या करना है, ज़रा ये बात भी चर्चा हो जाए। फाइन, सो मई 2024 ऑनवर्ड्स जिन्होंने ओल्ड सिलेबस किया है, सो उनके लिए जब उनका मई 2024 आएगा, अभी तो बहुत आप आराम से होंगे, बहुत लेट है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका भी समय बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए भी सेम चीज़ रहेगा, सेम चीज़ रहेगा। क्लास मटेरियल 5 टाइम्स, चालीसा, थ्योरी,
पास्ट ईयर से सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है, फाइन। प्लस उनको जो न्यू सिलेबस में एडिशन है वो आपको देना है, न्यू सिलेबस एडिशन, न्यू सिलेबस में एडिशन है वो आपको देना है, ठीक है। सो मेरा अभी करंट बैच ऑलरेडी चल रहा है AFM का, जो एक्सपेक्टेड है मेरा नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि जब वो कंप्लीट हो तभी मैं आपको सारा न्यू एडिशंस के अलग से वीडियोस, अलग से नोट्स, अलग से सारे जो भी बातें हैं वो करूं मैं। तब तक आपको ये सारा कुछ करना है जो मैंने यहाँ पर नवंबर 2023 के लिए कहा है, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है अभी, तो अभी मेरा जो क्लासेस चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रहा है AFM का, उसमें मेरा भी नया एक टॉपिक शुरू होने वाला है। आज से 15 दिन बाद एक नया टॉपिक शुरू होगा, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, वो मेरा टॉपिक शुरू होने वाला है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे आपको गूगल ड्राइव का भी लिंक आपको मिलता रहेगा। अगर आप अभी ऑलरेडी आप प्री ऑक्यूपाइड हैं, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप कुछ भी ना सोचें, एक साथ फाइल ले लें। जैसे ही आपका ये मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है नवंबर वाला, और मेरा ये बैच भी ख़त्म हो जाता है, फिर हम पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपको एक अलग से पूरा फाइल बना के दे देंगे। सर वो कितने घंटे का होगा अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, बट आप ये मान के चल सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली लेट से आप 30 आवर्स ले सकते हैं, 25 से 30 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, ठीक है। बाकी हम देखेंगे, मैं तो जस्ट एक एस्टिमेशन बताया है, जब पूरा बैच खत्म होने के बाद ही हम ये पूरा टाइम निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे तब तक आप क्या करेंगे, आप क्लास मटेरियल, तब तक आप जो आपको क्लास मटेरियल दिया है वो आप रिवाइज करेंगे 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स आप क्लास मटेरियल रिवाइज करेंगे। न्यू एडिशन आपको मिलेगा दिसंबर एंड के आसपास, ठीक है, न्यू एडिशन आपको मटेरियल मिलेगा, फाइन। सो न्यू सिलेबस एडिशन दिसंबर एंड तक आपको मिल जाएगा। क्लास मटेरियल तब तक टिल दैट टाइम आप क्लास मटेरियल 5 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए। अभी आपको ये नहीं करना, अभी आपको चालीसा नहीं करना, अभी आपको थ्योरी नहीं करना। तो आपका क्लास मटेरियल 5 टाइम्स रिवाइज हो जाए तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा @class by AJ यूज़र आईडी है, ये यूज़र आईडी है टेलीग्राम का, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। तो न्यू एडिशन का इंतज़ार कीजिए, दिसंबर एंड में मिलेगा। क्लास मटेरियल आप 5 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए। अभी आपको चालीसा नहीं करना, थ्योरी नहीं करना, RTP नहीं करना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नहीं करना, बस आपको ये रिवाइज करना है, एंड देन फिर आपको न्यू एडिशन मिलेगा, और फिर आपको क्या क्या करना है आपको बताया जाएगा। आप भी सेम ग्रुप लिंक में आ जाइए, आप भी इसी ओपन चैनल ग्रुप में आ जाइए, चैनल ग्रुप लिंक में आ जाइए, और यूज़र आईडी, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए, आपको डेफिनेटली विदिन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा चीज़ मैंने बता दिया है यहाँ पर। आप मटेरियल रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, और न्यू एडिशन का इंतज़ार कीजिए जो दिसंबर एंड के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। अब कोई मेल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप में आ जाइए, ओपन डिस्कशन में आ जाइए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए, आपके सारे क्वेरी विदिन 24 आवर्स सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को। CA फाइनल SFM ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने क्लास ली है, जिनका नवंबर 23 एग्ज़ाम है, मई 24 ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम है, उनके लिए मैंने सारा एक बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में सारी बातें को रख दी है। अभी भी कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई बात मैंने छोड़ दी है तो बताइए, उसको मैं FAQ बनाकर ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स को उसका सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, फाइन। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। बस अच्छे से करिए, टारगेट रखिएगा 100% मार्क्स का, और अगर जो भी बातें मैंने यहाँ कही है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं ईमानदारी से, मैं अपने दिल से, अपने होशो आवाज़ से ये कह रहा हूँ कि 100% आप मार्क्स ज़रूर
जरूर ला सकते हैं। बाद में पछतावा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में जब मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके एग्ज़ाम होते ही इवनिंग में मेरा वीडियो आएगा 100% कवरेज, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं किया है, आपको एक पछतावा होगा, आपको एक गिल्ट होगा, काश मैं सर की बात पहले से मान लेता तो शायद आज भी मैं 100%, 90%, 80% की कैटेगरी में पहुंच जाता। तो कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, फिर यही बात याद आती है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज नहीं तो कभी नहीं, सही समय है, अभी का समय सबसे सही समय है, उसको उपयोग कीजिए। मॉर्निंग में अपना रूटीन बनाइए, अपनी लाइफ में एक रूटीन से अपना पढ़ाई कीजिए। अभी आपको कम से कम 15 घंटे का आउटपुट निकलना चाहिए, दिन के 15 घंटे का आउटपुट निकालिए। अभी एक मकसद, एक सोच, बस मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी को भी अपने इस फोकस को लूज करने नहीं दूंगा। मैं और मेरा एग्जाम, बस मुझे एक ही फोकस है, एक ही लक्ष्य है, एग्जाम क्लियर करना, एग्जाम क्लियर करना और एग्जाम क्लियर करना। अपने रूटीन को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नींद त्यागनी पड़े, मैं नींद त्यागूंगा। याद रखिएगा, आज पसीना नहीं बहाया, आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। कुछ करना है तो कुछ करके दिखाना है, तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम सफलता है। सफलता में क्या पाया वो मैटर नहीं रखता, आपने कितना खोया उस चीज को पाने के लिए वो मैटर रखता है। आप बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और भी करना है। आपको लक्ष्य पाना है, लक्ष्य इतना बड़ा देखना है कि दुनिया आपको फॉलो करे, दुनिया आपका नाम करे, दुनिया आपको रोल मॉडल बना ले। हमारे स्टूडेंट्स का जब 50-50 लाख, 30-30 लाख का पैकेज लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने भी कुछ योगदान उनकी सफलता में दिया है। तो आप अकेले, मैं सफल नहीं होऊंगा, अगर आप सफल होंगे तो मैं मानूंगा कि पूरी जो पेरेंट्स का सोच है, जो टीचर्स का सोच है, अकेला यहाँ मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, यहाँ इतने सारे स्टूडेंट सफल हो रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट सफल होंगे तो सोचिए मैं कितना सफल होऊंगा। आपकी सफलता में ही हम सब की सफलता छिपी हुई है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपका खुद का सपना आपके हाथ में है। लग जाइए, अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, पूरी कायनात आपके साथ है। फिर आपको डर कैसा, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी रुकावट ना आए, इसी उम्मीद के साथ मैं आदित्य जैन ये पूरा वीडियो यहीं ऑफ करता हूं। आपके मैसेज, आपके सोच, आपके फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम्स एंड मे 2024 एंड ऑनवर्ड्स। वो भी दूर नहीं है, आप लग जाइए अभी से। लक्ष्य को पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।